बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां। 41 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 29 जनवरी 2026 को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में कार्रवाई के दौरान 30 दहशतगर्दों को हलाक किया। पंजगोर में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 11 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। पंजगोर में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद। बैंक डकैती में लूटी गई रकम बरामद। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी है। मियां वाली बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 6 खतरनाक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 8 दहशतगर्द अंधेरा का फायदा उठाते हुए फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट, 3 दस्ती बम, 6 SMG, 200 गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का बलूचिस्तान में 2 अलग कार्रवाइयों और बनू में बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कास हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने तक जारी रहेंगी। मुल्क में प्रॉक्सी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुस्तैदी काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबियों पर खराज तहसीन। कहा, 41 दहशतगर्दों का खात्मा सिक्योरिटी फोर्सेज की फैसला कुन कामयाबी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब तेजी से गामजन है। आबादी में कंट्रोल वक्त की अहम ज़रूरत है। आबादी तो बढ़ गई मगर वसाइल नहीं बढ़ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए वीलिंग चार्जेस में 9 रुपये कमी का भी ऐलान। कहा, मेरा बस चले तो टैरिफ में मजीद 10 रुपये कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। आज मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका। महंगाई सिंगल डिजिट में है। पॉलिसी रेट 10.5% पर है। सनतकार वज़ीर खारजा के मशवरों पर अमल करें और तगड़े होकर फैसले करें। पॉलिसी रेट में मजीद कमी ना हुई तो तमाम सलाहियतों को बुरोए कार नहीं लाया जा सकता। गैर मुल्की दोस्तों शुक्रिया, मुस्तहकम हुई मईशत। चीन ने हमारे अरबों डॉलर रूल ओवर किए। चाइना ने हमें मुश्किल तरीन वक्त में मदद की। सऊदी अरब, UAE और कतर ने भी हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। हमारी मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, लेकिन ये काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के नामवर एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब, UAE और कतर ने भी हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। हमारी मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, लेकिन ये काफ़ी नहीं। आज पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। आज कई ममालिक में मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान से कम हैं। बातें चल रही थी कि पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता डिफॉल्ट के धाने पर है। कुछ लोगों ने ट्वीट में लिख दिया कि मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका। हिंदुस्तान की 2 नस्लें अपनी ठुकाई याद रखेंगी। गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान के साथ मुठभेड़ हुई। हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्त पाश हुई कि उसकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, आज दोस्त ममालिक पाकिस्तानी पासपोर्ट को अहमियत देते हैं। फील्ड मार्शल के साथ मुख्तलिफ ममालिक की दावत पर दौरे कर रहा हूँ। जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते थे वो आज कई कदम आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। जिन एक्सपोर्टर्स ने अपनी अपनी फील्ड में टॉप किया उनको ब्लू पासपोर्ट देंगे। ब्लू पासपोर्ट की मुद्दत 2 साल होगी। दुनिया में PIA को दोबारा उसी तरह मुतारिफ कराया जाएगा। PIA के जरिए करोड़ों पाकिस्तानियों का दुनिया में सफर लायक तहसीन है।
सिंध हुकूमत के पुलिस में तबादले। डीआईजी ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात। डीआईजी हेडक्वार्टर्स मजहर नवाज शेख को डीआईजी ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मजहर नवाज शेख फौरी तौर पर डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात। पांच जनाजे वजू तारीख राहों में मारे गए। सानिया गुल प्लाजा में जौ बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा कराची के इलाके उस्मानाबाद मोहम्मदी ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रहनुमा सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी, शादाब रजा नक्शबंदी और पीपी रहनुमा रऊफ नागौरी समाजी शख्सियात और अजीज़ो अकारिब समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत मेवाशा कब्रिस्तान में तदफीन। आग बुझ गई, अली खुर्शीदी भड़कते रहे। ऐसा नजर आता है कि कराची दुनिया का बदतरीन शहर है। सानिया गुल प्लाजा में 80 से ज्यादा अमवात हुई, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमती कमेटी पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार किया। सानिया गुल प्लाजा पर एक ही नुक्ता रखा कि आजादाना तहकीकात की जाए। MQM सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। कराची में पहले ही बुनियादी जरूरियात जिंदगी का फिकदान नजर आता है। डकैती, मुजाहमत और गटर के ढक्कन न होने पर अमवात हो जाती हैं। डिग्री डिग्री, उसूल उसूल, मेयर मेयर। जैसे डिग्री डिग्री होती है, इसी तरह उसूल उसूल होता है। सानिया को सानिया के तौर पर लेना चाहिए। सानिया की आड़ में सियासत गलत है। MQM वाले अपनों के नहीं हुए तो शहर के क्या होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज कहते हैं कराची को विफाकी हुकूमत के हवाले करो, कल कहेंगे कराची को WHO के हवाले करो। जिसने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया वो गुल प्लाजा तक नहीं पहुंचा। सानिया गुल प्लाजा पर मुझे वजीर आजम का कोई फोन नहीं आया। पीपल्स पार्टी गुल प्लाजा के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। सानिया गुल प्लाजा चीफ सेक्रेटरी की आंखें खुल गईं। गुल प्लाजा सानिया से पता चला कि बास महकमों की अपने मुंसलिक इदारों पर मौसर निगरानी नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास। तमाम महकमों को मुंसलिक इदारों की मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध भर में सरकारी इमारतों, जेलों और बस टर्मिनल्स में फायर सेफ्टी ऑडिट यकीनी बनाने की हिदायत। इंस्पेक्शन करने वाले महकमों को मयार और टाइमलाइंस पर मुश्तमिल 2 सफ़ात की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, इंस्पेक्शन निज़ाम मौसर बनाया जाए, महज चालान तक महदूद ना रहें। सानिया गुल प्लाजा मजीद वाकयात नए जख्म। सानिया गुल प्लाजा में झुलसकर जौ बहक होने वाले मजीद 30 अफराद की वाकयात की शनाख्त कर ली गई। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन के मुताबिक शनाख्त एंटीमोटिव डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों और वाकयात की तादाद 69 हो गई। जौ बहक 3 अफराद की वाकयात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। वाकयात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी है। लाहौर में भाटी गेट के करीब नाले में गिरकर जा बहक माँ और शीरख्वार बेटी की नमाज जनाजा तदफीन। DSP CO बल्दिया, तहसीलदार और अजीज़ो वकारिब समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। इलाके में सोग की फजा। लाहौर में भाटी गेट के करीब मां बच्ची के मैनहोल में गिरकर जौ बहक होने का सानिया। DIG ऑपरेशन इन एक्शन। खावन को हिरासत में लेने तशद्दुद की इतलात पर SHO और DSP के खिलाफ कार्रवाई। SHO भाटी गेट जैन अब्बास मुअत्तल। DSP को इजहार वजू का नोटिस। SP सिटी मुतालिका पुलिस के रिस्पॉन्स का तयन के लिए आला सतही तहकीकात होंगी। DIG ऑपरेशंस ने IAB को आज़ादाना तहकीकात के लिए खत लिख दिया। पुलिस ने रेस्क्यू कॉल पर गिरफ्तारी क्यों की, इसकी भी जांच होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस एक्शन क्यों हुआ, इसका भी तयन होगा। कोट अद्दू में चौक सरवर शहीद पर ट्रैफिक हादसे में जा बहक 5 तलबा की नमाज जनाजा अदा। इलाका सोगवार। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। जा बहक बच्चे आहों और सिसकियों के साथ सुपर्द खाक। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास।
असेंबली हॉल को कॉन्फ्रेंस हॉल में तब्दील करने की शर्जील मेमन की पेश करदा तहरीक इल्तवा मंजूर। शर्जील मेमन ने कहा, बसों की खरीदारी चल रही है, पोर्ट पर बसें मौजूद हैं, 500 मजीद ईवी बसें ला रहे हैं, कराची की हर सड़क पर बसें चलाएंगे। ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम पर काम हो रहा है, ट्रैफिक निज़ाम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों चलते हैं। फिर इस्लामाबाद, फिर नया कन्वेंशन सेंटर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड भाराकू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मौजूदा जगह का दौरा। वज़ीर दाखिला ने नए कन्वेंशन सेंटर की मौजूदा जगह का मुआयना किया, तमाम गैर कानूनी तामीरात मिस्मार करने का हुक्म। कहा, नए कन्वेंशन सेंटर की मौजूदा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को खत्म किया जाए, काबजीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए, काबजीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हमें बानिया पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानिया पीटीआई की आंख का ऑपरेशन हुआ, हमसे छुपाया गया, अस्पताल ले जाया गया, वक्त भी सही नहीं बताया गया। हाँ, हम 71,000 मजलूमों के कातिल हैं। इसराइली फौज का पहली बार 71,000 फलस्तीनियों के कत्ल का एतराफ़। इसराइली अखबार हार्ट्स के मुताबिक इसराइली दिफाई फोर्सेस ने माना है कि अक्टूबर 2023 से जारी जंग के दौरान जानी नुकसान हुआ। इससे कबल इसराइल गजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार को नाकाबिल एतबार करार देता रहा। IDF के मुताबिक ये तादाद सिर्फ उन अफराद पर मुश्तमिल है जो बराह रास्त फौजी कार्रवाई में मारे गए। मलबे तले दबे लापता अफराद, भूख या बीमारी से होने वाली अमवात इसमें शामिल नहीं। कच्चे के फूल, हथियारों की धूल, माफी की भूल। कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 मुल्जिमान ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वाले मुल्जिमान इग़वा बराए तावान, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबलों, कत्ल, इक़दाम कत्ल और संगीन जराइम में मुलव्वस रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों का डाकुओं और जराइम के मुकम्मल खात्मे तक अपना ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने का आज़म। कराची के इलाके कोरंगी बाग मजार के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर, बाइक सवार खातून जा बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके लांडी में रेंजर्स की कार्रवाई। गैर कानूनी असलहे की तहसील नाकाम बना दी, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस थे। एक मुल्जिम मुनज़्ज़म असलहा गैंग का कारंदा निकला। चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुख्तलिफ शहरों में ANF की मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। 3 लेडी स्मगलर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। 22 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। ज़मान टाउन पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। असलहा, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। रावलपिंडी में थाना टेक्सला की हुदूद में पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। और ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2009 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी को आइकॉनिक करार दे दिया। ICC ने T20 वर्ल्ड कप की आइकॉनिक परफॉर्मेंस की फहरिस्त जारी कर दी। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के पहले एडिशन में युवराज सिंह के 1 ओवर में 6 छक्कों और 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ माइक हेसी की 60 रन की इनिंग्स भी आइकॉनिक करार।